अगर आपके संबंधों में प्रेम की कमी है, अगर आपके रिलेशनशिप में, प्यार में, पारिवारिक लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में अगर आपके आ रही कड़वाहट है तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं आपकी पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पत्य लाइफ, आपका मैरिटल लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ या आपका लव लाइफ। इसमें कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो उसका सीधा समाधान है। हम आपके लाइफ में हर हाल में प्यार, रिश्ता, संबंध, इनके सॉल्यूशंस पर काम करते हैं। जीवन में प्यार है तो सब कुछ है। जीवन में अगर मधुरता है, एक दूसरे के साथ अच्छा सौहार्द है तो जीवन खुशहाल लगता है। आज मैं कह रहा हूं, अपने गद्दे के नीचे ये नंबर लिख करके एक कागज यहां दबा दें। इस प्रकार से बस आपके जीवन में विवाद समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन से झगड़े समाप्त हो जाएंगे, आपसे लोग ईर्ष्या करना बंद कर देंगे, आपसे लोग डरना बंद कर देंगे, आपके साथ क्रोध करना बंद कर देंगे। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथै सा प्रसीदति। जो आपको प्राप्त हो रहा है उसके पीछे आपके अपने कर्मों का कोई फल होगा। एक बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। संबंधों में विवाद होना, संबंधों में झगड़े होना, संबंधों में एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे पर डाउट करना, शक करना, संदेह करना और संबंधों में किसी भी प्रकार से किसी एक को गलत साबित करना, ये अगर हो रहा है तो समझिएगा तुम्हारी कुंडली में शुक्र और राहु का संसर्ग हो रहा है। तो तुम समझना कि तुम्हारे सप्तमेश के साथ राहु का किसी न किसी रूप में संसर्ग बन रहा है। तुम्हारा 7th हाउस, तुम्हारा 12th हाउस, तुम्हारा 3rd हाउस ये एक्टिव नहीं है और इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जब भी तुम्हारे साथ तुम्हें दोषारोपण किया जाए, तुम्हारे दोष दिए जाए, तुम्हारा नाम खराब किया जाए, तुम्हारे पीठ पीछे लेग पुलिंग की जाए, तुम्हारे पीठ पीछे बुराई की जाए या तुम्हारा रिलेशन खराब किया जाए जानबूझकर, वो चाहे तुम्हारे पति के साथ हो, तुम्हारी पत्नी के साथ हो, तुम्हारे भाई बहनों के साथ हो या किसी व्यक्ति के साथ भी हो, अगर तुम्हारा संबंध खराब किया जा रहा है तो इसके पीछे सीधा कुदृष्टि का प्रकोप है। आपके घर का नॉर्थ गड़बड़ हो रहा है। आपके घर में नॉर्थ का जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, उसे बिल्कुल सुव्यवस्थित कीजिए। आपके नाखूनों के ठीक पीछे की अगर त्वचा उखड़ रही है, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, अगर आपके होंठ फट रहे हैं, अगर आपके शरीर से दुर्गंधी आ रही है, यदि आपके अपने मन मस्तिष्क में खुरापात आ रहा है, आप सपने में डर जा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, एक अनजाना सा डर बना हुआ है, तो सावधान, तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत अच्छा समय नहीं है। अगर तुम्हें यश नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता, तुम्हें कोई समझ नहीं पाता और हर बार तुम्हें धोखा मिलता है, हर बार तुम्हारे साथ फरेब होता है, हर बार कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, हर बार तुम्हें ही पीड़ा उठानी पड़ती है, तुम अपनी जगह सही होने के बावजूद भी, तुम अपनी जगह बिल्कुल सुव्यवस्थित होने के बावजूद भी, तुम सही हो, तुम सुव्यवस्थित हो, तुम्हारे जैसा इंसान मिल नहीं सकता, तुम हर तरह से परफेक्ट हो, तुम्हें 100 में 100 नंबर मिलते हैं, उसके बावजूद भी तुम फेल हो रहे हो अपनी लाइफ में, तो सावधान, तुम्हारी कुंडली में शनि मंगल या मंगल बुध एक साथ है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में ये कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। आपकी रेखाएं अगर अंदर की ओर से ड्राई हो रही हैं, रेखाएं बहुत गहरी हैं और अंदर ड्राइनेस दिखती है आपकी रेखाओं में, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके साथ ये सिचुएशन सामान्य है, इसका इलाज किया जा सकता है। आज हम कह रहे हैं कि उपाय एक छोटे से कागज पर यह नंबर लिखना मात्र है। एक छोटे से कागज पर एक नंबर लिखें और अपने बेड के नीचे रख लीजिए, अपने गद्दे के नीचे दबा दीजिए उसे 3 दिनों के लिए। सिर्फ 3 दिन के लिए यह नंबर दबा देने से, क्योंकि यह नंबर अगर दबता है तो इसका रूप स्वरूप चेंज हो जाता है। इस नंबर को दबाने मात्र से आपके ग्रह नक्षत्रों में एक अलग ऊर्जा क्रिएट होती है और आपको इसका प्रभाव मिलता है। मैंने बहुत बार न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत उपाय बताए हैं। जब भी मैंने न्यूमरोलॉजी के उपाय बताए, हमारे यहाँ हजारों लोगों ने बेनिफिट उठाया उसका, फ्री में, मुफ्त में, बिना किसी खर्च के। बहुत सामान्य उपाय है। एक कागज चाहिए, एक पेन चाहिए और ये नंबर लिखना चाहिए। एक कागज और एक पेन के खर्च में, पेन का भी खर्च क्या, उसकी थोड़ी सी स्याही और कागज का थोड़ा सा टुकड़ा, बस इतना मात्र खर्च कर देने से आपके अपने जीवन की वो सारी की सारी अव्यवस्थाएं, वो सारा का सारा कुसंसर्ग
समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में प्यार भरेगा, झगड़ा, फसाद, शक, संदेह, डाउट या आपस में मतभेद समाप्त हो जाएंगे। जब भी रिलेशन खराब होता है, रिलेशन खराब होने के पीछे डाउट, संदेह, झगड़ा, विवाद, ये कहीं ना कहीं प्राथमिकता पर होता है। आपको गलतफहमी है कि कोई अपने घर वालों की वजह से आपको छोड़ रहा है, आपकी गलतफहमी है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया उसकी वजह से कोई आपको छोड़ रहा है, आपकी गलतफहमी है कि किसी के समझाने की वजह से कोई आपको छोड़ रहा है, आपकी गलतफहमी है कि पता नहीं है क्यों छोड़ दिया। आपको इस बात को अभी इसी समय इसी वक्त ये जान लेना होगा कि कोई भी संबंध, वो चाहे कोई भी हो, माँ बाप का ही संबंध क्यों ना हो, कोई भी संबंध आपको तब छोड़ता है जब उसका मन बहुत द्रवित होता है, उसका मन बहुत कुंठित होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, ऐसा कहता है वेद। कहता है कि आप अपने कर्मों का फल भोगते हैं। आपका नेचर, आपका स्वभाव, जब भी कुछ खराब होने वाला होता है, जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है, जब संबंध बिगड़ने वाले होते हैं, जब रिलेशन खराब होने वाले होते हैं, उसमें विवाद होता है, झगड़ा होता है। शांत हो जाओ ना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सुनने में कुछ बुराई नहीं है। हो सकता है वो समय निकल जाने के बाद तुम्हारे संबंध बहुत मधुर हो जाए, हो सकता है उस समय को पार करने के बाद तुम्हारी लाइफ में बहुत मधुरता आ जाए और तुम बहुत कुछ प्राप्त कर पाओ। हो सकता है तुम्हारी अपनी लाइफ में पूरा का पूरा चमत्कार हो जाए, हो सकता है कि सब कुछ पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में आ जाए। बस आवश्यकता है उस थोड़े से क्षण को संभाल लेने की। आवश्यकता है वो क्षण, जो क्षण आया था जब तुम्हारा विवाद हो गया, जब तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया, जब तुम्हारा क्रोध तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहा, जब तुम्हारी भाषा शैली तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रही, बस वो क्षण कंट्रोल करने की आवश्यकता थी। बता इसलिए रहा हूं, महिमा मंडन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम इस बात को समझ कर पाओ। उपाय तभी करना जब समझ में आ जाए। जब तक समझ नहीं आए तब तक उपाय करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उपाय काम नहीं करता। वो काम करता है गुरु का आदेश, काम करती है तुम्हारी समझदारी, काम करती है तुम्हारी जानकारी। जब जानकर कोई काम करते हो तो उसका आनंद अलग हो जाता है। जब तक किसी भी वस्तु का तुम्हें नाम ना पता हो, उसके बारे में नहीं पता हो, तो टेस्ट नहीं लगता। मैं अपनी बात बताता हूं, बहुत बार मुझे कुछ खाने को दिया जाए तो टेस्ट अजीब लगता है। जैसे ही ये बताया जाए कि इसमें बहुत अच्छी चीजें पड़ी हैं तो मुझे टेस्ट अच्छा आने लग जाता है। ऑटोमेटिकली मेरा मानस, मेरा मंतव्य, मेरी सोच वैसे काम करने लग जाती है कि ये बहुत महंगी चीज है और बहुत अच्छी चीज, इसलिए मुझे अच्छी लगने लग जाती है। तो कहने का सीधा संबंध है, जब किसी भी चीज का तुम मतलब जान पाओगे, जब किसी भी चीज का तुम मूल्य जान पाओगे, उसकी कदर तभी तो कर पाओगे। सोना इसलिए नहीं बहुत अच्छा है कि वो बहुत अच्छा दिखता है, सोने से ज्यादा चमकदार चीजें अवेलेबल है मार्केट में जो सोने से कम पैसे में अवेलेबल है। सोना इसलिए बहुत खास है, क्यों? क्योंकि वो बहुत मूल्यवान है, उसकी कीमत है और उसके बारे में बहुत बताया समझाया गया है। यहां तक कि गीता में कहा गया है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, इसलिए महंगा है क्योंकि भगवान कहते हैं धातुओं में स्वर्ण मैं हूं, इसलिए उसकी महत्व है। जब तुम किसी बात का महत्व समझ पाते हो, जब किसी बात की तुम उस बात के पीछे अंतर का पूरा तत्व जान पाते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अचानक तुमको किसी व्यक्ति से मिलवाया जाए और उसका तुम रिश्ता नहीं जानते हो, तो शायद हो सकता है तुम उससे बदजुबानी कर जाओ। लेकिन जैसे ही तुम्हें उसका रिश्ता बताया जाए और वो रिश्ता बड़ा अंतरंग हो, बहुत खास हो, तो तुम्हें बड़ा पश्चाताप होगा कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया। किसी अनजान व्यक्ति को किसी बड़े लेवल के अधिकारी से मिलवाया जाए बिना बताए, तो वो हो सकता सामान्य तरीके से बात करे, लेकिन जैसे ही उसको ये पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा अधिकारी है, उसकी भाषा, उसका तरीका, उसका ढंग चेंज हो जाएगा। कहने का सीधा संबंध है, जब तुम किसी भी वस्तु को, किसी भी काम को, किसी भी कार्य को समझकर करोगे, जानकर करोगे, उसकी महिमा समझकर करोगे, तो तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। तुम शायद उस बात को पूरी तरह से निर्वहन कर पाओगे। जीवन जीने की एक कला सिखा रहा हूं, जीवन जीने की एक व्यवस्था बता रहा हूं, जीवन में प्यार भरने का एक साधन क्रिएट कर रहा हूं। सावधान समझने की कोशिश करना कि तुम्हें अपने क्रोध पर, अपने ईगो पर, प्यार में, संबंधों में, रिश्तों में ईगो नहीं रखनी चाहिए। प्यार में, रिश्तों में जीतना नहीं, हारने में जीत है। देखो, एक बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप अच्छा बोलो, आप बुरा बोलो, आप ठीक करो, आप खराब करो, ये तुम्हारे संस्कार हैं। आप हमारे पास आए हो, हमारा कर्तव्य है तुम्हारा भला करना। अब आपको बात करता हूं, सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उपाय तब काम करता है जब तुम्हारी श्रद्धा विश्वास ठीक हो, गुरु के प्रति तुम्हारी निष्ठा ठीक हो। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, गुरु का आदेश होना बहुत आवश्यक होगा इसमें। आपको सीधा उपाय की बात करता हूं। आज आपको चाहिए होगा एक कागज की माप आपके कलाई से बड़ी वाली उंगली के आखिरी कोर तक होनी चाहिए, कम से कम।
उसके ऊपर आपको नंबर लिखना है 73, 75, 77, 79 और 82। ये ठीक क्रम से पूरे नंबर लिख लीजिएगा। ये नंबर लिखने के बाद इन सारे के सारे नंबर पर अपनी रिंग फिंगर से स्लाइबा सब पर टच करिएगा। उसके बाद इसे 4 बार में फोल्ड करके अपने बेड के गद्दे के नीचे दबाना और दबाते समय वो सब बात कह देना। अगर तुम्हें डाउट खत्म करना है, संदेह खत्म करना है, कंफ्यूजन खत्म करना है, झगड़ा खत्म करना है, दूरी खत्म करनी है, आपस का तालमेल ठीक करना है, अपने बीच से किसी को हटाना है, जो भी चीज आप चाहते हो वो बोलकर उस गद्दे के नीचे रख देना, दबा देना। ये काम आप शनिवार, मंगलवार, रविवार या शुक्रवार के दिन किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। बहुत अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान शिव आपको खूब खुश रखे, खूब प्रसन्न करे, खूब आनंदित करे, खूब सुव्यवस्थित करे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मुस्कुराइए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके, अलार्म लगा करके पानी पीजिए। अपने आप को सुंदर बनाइए और प्रीवियस लाइफ कभी भी मत बताना, खासतौर से अपने रिलेशनशिप में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।